के लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्र रे। कि डट के भक्ति करे अपने मालिक की सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं कि बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे, कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे है। यो मन तो भूत है, भूत जंद है, यो इसने कामलाएं रखे। एक महात्मा ने अपने चेले से कहा कि बेटा तू एक सिद्धि सीख ले। अग जी बताओ, उसने कुछ जंतर मंत्र करे, उस बताए, उस लड़के ने वो अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरी अब्सेंस में इस मंत्र को तू प्रयोग मत करना, जो मैंने तेरे को दिया, तेरा सिद्ध कराया है। अच्छा जी, मैं बताऊं तभी करना मेरी प्रेजेंस में। अब उसने सोचा महाराज जी चले गए कि बाहर एक दो या घूमन फिरन की तरह, एक दो दिन के लिए टूर पर चले गए दूसरे क्षेत्र में। तो चेले ने सोचा तू एक बार देख लेने के कुछ कमाई करी है तो ना। तो उसने वो मंत्र जैसा बता रखा था ऐसे बुदबुदा दिया, बोल दिया। तो सामने एक बैंकर सा व्यक्ति खड़ा हो गया आके और कहने लगा, भाई बात सुन ले बाबा जी, मैं हूं जंद, और देख मुझे एक काम बताता रहना, और तेने जब काम नहीं बताते तेरी गर्दन दाबूंगा मैं। उसने सोचा भाई बात बिगड़ गया, तो गुरुजी है नहीं। तो उसने कहा कि चल ऐसे कर, तू आटा मांग कर ला। उन 28 जोड़ी और मांग का आटा ला तेरा, और बता कि लकड़ी तोड़ लिया, और लकड़ी तोड़ लिया। उसने सोचा भाई के बताऊं, पानी भर लिया, पानी भर लिया। उसने मुश्किल माच की कि भाई ई भैयो सारा काम करा लिया, भाई झाड़ू दे दे, झाड़ू दे दिया, चारपाई बिछा दे, चारपाई बिछा दी। अब उसका पसीने छूट रहे, इतने में वो गुरुजी आ गए और भाज के उनके चरणा में पड़ गया, गुरुजी मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। अरे क्या हो गया? गुरुजी ने कहा तेने वो काम कर दिया जो मना कराया था। अगजी मन ने सोची, देखते लो क्या क्या कुछ उपलब्धि हुई है, और मुझे बचाओ ये नो है, या तो काम बताना तेरी गर्दन दाबूंगा। तो गुरुजी बोले भाई नो कह दे, इसने एक बांस ले आवा लंबा। अच्छा जा भाई बांस लिया लंबा। वो बांस ले आया, अक्सर ने गाड़ दिया जमीन में, उन्हें गाड़ दिया कि इस पर चढ़े जा, उतरे जा, और मैंने जरूरत होगी जब तेने काम ला लूंगा। तो पुण्यात्मा यो मन है जंद भूत, इस राम नाम का बांस गाड़ दिया परमात्मा ने भी, इस पर चढ़ाए जाओ और उतराए जाओ, बाकी काम हो जाए उसमें डाले। तो पुण्यात्मा तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। आपकी यहाँ भी महिमा होगी जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों की,
और गरीबदास जी, नानक जी, रविदास जी और गीसा दास जी, मुल्कदास जी, दादू साहिब जी और धर्मदास जी साहिब जी जैसे महापुरुषों की आज तक गुण गाए जाते हैं। अपना कर्म बनाएंगे, हमारे लिए उदाहरण बनेंगे, अपनी किस्मत, अपना मोक्ष प्राप्ति करके। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी महान आत्माएं आज तक आदर की दृष्टि से देखी जाती है। तो इससे आप जो दास आपको विधि बता रहा है या खोज ही नहीं पावे, या तो मालिक की देन है, आपको आपकी किस्मत घनी प्रबल है, या आपको सहज में मिल गई। अब इसने, क्योंकि एक और रोग है हमारा, जो वस्तु बगैर प्रयत्न के मिला उसका कदर कम करते हैं हम। लेकिन अब सियाने बनो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इसकी घनी कदर करियो। ये आम चीज नहीं है। नानक साहिब जी को भगवान ने कहा था कि इस सतनाम को जिक्र मत करना, आप जाप करो। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आपके लिए खाड़ा था ये सारा। अब आप बिचली पीढ़ी की प्यारी आत्मा उस परमात्मा की, जिनको सहज में मिल गया यो, और धक्के तो देने लग रहे बुला बुला के। कोई भाई जाता है, कोई बहन किसी को बताती है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से। तो अब कदर करना इसका और इसका लाभ उठाना।